अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा से बात करने जा रहा हूँ बिज़नेस के बारे में। मेरे काफ़ी सारे दोस्त, काफ़ी सारे जो लोग जो इटली में कारोबार करते हैं, उनको काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काफ़ी सारे जो जुर्माने हैं उनको पे करने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनको डेबिट में ले जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको रिकवर करने के लिए काफ़ी सारे सालों लग जाते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि चंद एक सौ चीज़ें हैं जो आप मैनेज नहीं करते हैं, और चंद एक जो चीज़ें हैं जो आप टाइम पे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको अपना दुर्क लेने में मसला पड़ जाता है, आपको अपनी पेमेंट में मसला पड़ जाता है। अगर आप दुर्क नहीं क्लियर करते हैं तो आपको कहीं से फतूरा नहीं आता है, फतूरा नहीं आता तो आपको पेमेंट नहीं आती है। अगर आपको पेमेंट नहीं आती है तो आपके जो वर्कर हैं वो आपके साथ नहीं रहते हैं, और वर्कर को आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। वर्कर को पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका काम ख़त्म होने को जा रहा होता है। इसलिए काफ़ी सारे जो दोस्त हैं हमारे, काफ़ी एशिया के, अफ्रीका के, मारोक के, तुनिसिया, जितने भी ये दो दोस्त हैं जो कंपनियां खोलते हैं, इटालियन भी हैं। और ये जो जब जब भी ये कंपनी खोलते हैं तो इनका एक होता है, कमर्शियलिस्ट के पास जाना है, डॉक्यूमेंट देने हैं और दीता ओपन कर लेना है। दीता ओपन करना है और पटली पे चढ़ पड़ना है कि हमने काम स्टार्ट कर लिया, हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। असल में बिजनेस की जब बेस आपकी प्रॉपर नहीं होगी, अगर आपके पास बेस नहीं होगी तो तब आपका कारोबार कहीं भी नहीं जाने वाला। क्योंकि अगर आपके पास बेस नहीं है, अगर आपके पास काम नहीं है तो आपने कहाँ जाना है? अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपोज तो नहीं है, कल एक पुलिस वाला आता है, आपको जुर्माना चल करके चला जाता है 5,000 का। उस डेफिसिट को, उस मुल्ते को, उस जुर्माने को आपको पूरा करते करते शायद आपको पूरा साल लग जाए। कई दोस्तों के साथ ऐसा होता है जो लेते हैं, कारोबार स्टार्ट करते हैं और शुरू में कंट्रोल आ जाता है, शुरू कंट्रोल आता है, 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का मूलता आ जाता है, हो गया। सर इसको रिकवर कैसे करना है? इसको आपको पेश की चीज़ें क्या करनी है? काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है शिया क्या है, विजूरा क्या है, कामरा कुमैर्चो उसको बोलते हैं। कई लोग उसको अजीब अजीब नाम दिए होते हैं। विजूरा हमारा जो होता है वो लोगों को पता ही नहीं होता है विजूरा होता है क्या चीज़ है, शिया क्या वो चीज़ होती है, पैक क्या होता है। आज जो मेन चीज़ है वो मैं बात करूंगा पैक के बारे में। क्यों? कि अगर आपके पास पैक आपका अपना है तो आपके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आती है। जब आप अपने दुर्ग का रिक्वेस्टा करते हैं, जब आपने अपनी पेमेंट्स का रिक्वेस्टा करते हैं कि गवर्नमेंट से पूछते हैं कि मैंने मुझे चाहिए कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें पे करनी है, दुर्ग मैंने कैसे क्लियर करना है, तो आपको एक ईमेल आती है, उस पे बताया जाता है आपने ईमेल इतनी पे करनी है, आपने इम से इतनी पे करनी है, या फिर आपने कोई और पेमेंट करनी है तो आपने इतनी करनी है। इन सब चीज़ों के पीछे मेन चीज़ है कि जब भी आप अपना कारोबार स्टार्ट करें तो उसके लिए पूरी सी गाइडेंस लें। कैसे लें? सबसे पहले अगर आपने प्रतीता हुआ खोलना है तो सबसे पहले जाकर उससे पूछें कि मेरी इम्स कितनी होगी। क्योंकि जिस दिन से आप अपना काम स्टार्ट करते हैं उस दिन से आपकी इम्स स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो 2400 या 3600 या 3900 जितने भी हो, वो आपको डिपेंड करती है। आप फरफेतारी हैं और दिनारी हैं, आपका सोचिता है, आपका पिकोला सोचिता है, क्या है, क्या तासे होंगे आपके, कैसे आपने चलना है, कैसे आपको हर 2 महीने 3 महीने बाद रेगुलेट होना है, आपको कैसे हर महीने बाद रेगुलेट होना है, कैसे आपकी बिलांचो बननी है, कैसे आपका फतूरा बनना है, कैसे आपका फतूरा इन होना है, कैसे आपका फतूरा आउट होना है, कैसे आपने अपना फतूरा अगर आ गया है सिस्टम में तो कैसे आपको उसको रजिस्टर करना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दोस्त, हमारे जो काफ़ी सारे हमारे लोग हैं वो इस चीज़ से नहीं वाकिफ़ हैं। इस चीज़ से ना वाकिफ़ होने की वजह से हमारे जो दोस्त हैं वो इन चीज़ों के जुर्माने से भी निकलते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता चलूँ कि एक जो दोस्त हैं उनकी एक कंपनी थी एक और जगह पे। तो जनाब पब्लिसिटी की कंपनी थी, तो उन्होंने पब्लिसिटी का काम करते थे, तो उन्हें ना अवीज़ो आई कि आप हमारे पास आएँ। किसकी? इस पे तरातो दे लवोरो की। कौन है ये? वो पुलिस वाले होते हैं जो कि आपको चेक करते हैं कि आपके काम पे आपके जो बंदे लगे हैं वो नेरो तो नहीं है, या वो बंदे लगे हैं जो आपको बूस्ता बना रहे हैं तो वो ठीक बना रहे हैं, या फिर कोई कंत्रातों का मसला है, या कि इन चीज़ों इस तरह की चीज़ें हैं। वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, वो आपको चेक करते हैं। अगर इस पे तरातो लवोरो आ जाता है, वो चेक करते हैं हाँ ये बंदे के पास कंत्रातो है, इलीगल तो नहीं काम कर रहा किसी भी कंपनी में। अगर इलीगल काम कर रहा है तो कम से कम भी आपको 5 से 10,000 यूरो तक की भी जुर्माना हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि अगर मेरे जो काफ़ी सारे दोस्तों के साथ जो एक जो मेन प्रॉब्लम आती है, मैं उनको कहता हूँ आप बंदा रखते हैं कम से कम भी उसका कॉन्ट्रैक्ट तो कर लें। क्यों? कि आपको पहली चीज़ जो बचा जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट बचा जाती है। आप उससे जो डील करते हैं मैं आपको इतना महीना दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, वो डील बूझते में हो जानी चाहिए। वो बूझता। और उसके अलावा
इस पे तरह तो लवोरो आपको कॉन्टेस्टारे कर सकता है, आप पे कह सकता है। अगर आप उसका बूस्ता एक बंदे का 800 का बनता है और हर महीने आप 400 का उसका फेरियां डाल देते हैं और 400 का बूस्ता बना देते हैं, इस चीज़ के ऊपर भी इस पे तरह तो लवोरो कॉन्टेस्टारे कर सकता है। कहता है नहीं, मुझे लगता है कि आप इसको कम पैसे देते हैं, आप इसको नैरो में पैसे देते हैं, या फिर आप कुछ करते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी एक अवीज़ो आ जाती है। ये अवीज़ो कहाँ पे आती है? एक होता है पैक। अगर आपने हर जगह पे सुना होगा कि पैक होता क्या है। पैक असल में एक ईमेल होती है। जो मेन चीज़ है, जो ईमेल होती है वो आपकी कंपनी के नाम से बनी होती है, कंपनी के नाम से रजिस्टर होती है। वो आपके मोबाइल में एक ऐप होती है, उसको डाउनलोड करके उसको आप अंदर रख लें। उस पैक के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन, कोई भी किसी भी इदारे से आपकी कम्युनिकेशन आनी हो, किसी भी इदारे से आपकी कम्युनिकेशन आनी हो, तो वो उस पैक पे आती है। चाहे कामरा कमर्च से आनी हो, चाहे इम्स से आनी हो, या भी किसी दूसरे दफ्तर से आनी हो, एजेंसी इंतराते से आनी हो, या फिर किसी आपको लीगल नोटिस आना हो, चाहे आपको जुर्माना भी आना हो, तो तब भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा। ये वो चीज़ें जो आपको करनी होती हैं। जैसे ये पैक वही चीज़ है, जैसे आपको घर कोई रकम मंदाता आ जाता है, एक लेटर आता है, आपने वो जाकर रिसीव करना होता है पोस्ते से, और पोस्ते वाले उसी बंदे को देते हैं जिसका होता है, या फिर देलेगा लेके जाता है। तो इसका मतलब है कि पोस्ते वाले डॉक्यूमेंट देख के फिर वो देते हैं। वो क्या होता है? जुर्माना होता है, अवीज़ होती है, आपको कोई वकील का लेटर होता है, कोई परफतूरे का लेटर होता है, कुस्तूरे का हो जाता है, करबनेरी का, इस तरह के लेटर हो जाते हैं, कुछ जुर्माना हो जाता है, वो होता है रकमदाता का रहता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल सिस्टम में, एक इसको बोलते हैं पोस्टा इलेक्ट्रॉनिका सर्टिफिकाता। आपके नाम का रजिस्टर होता है, आपकी कंपनी के नाम का रजिस्टर होता है। आपको अगर इसको ओपन करो या ना करो, अगर आपको ईमेल आती है, अगर आप ओपन करो या ना करो, आपके लिए वो वैलिड हो जाती है। उस जब उन्होंने ईमेल भेज दी, आपके पास पहुंच गई, आपने ओपन की या नहीं की, उनको ये उनके उनके पेपरों में आपने ये रिसीव कर ली है। आप अगर उसको 5 दिन में पे नहीं करते, या उस वीज़ो को, उसका 30 दिन का टाइम है, उसके अंदर नहीं देखते, आपने कभी पैक खोला ही नहीं होता है, तो आपको फिर वो उस हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना करते हैं। पहले वो जुर्माना करते हैं 300 यूरो कर दिया, फिर वो लिखते हैं कि जी अगर आपने 5 दिन में पे कर दिया तो आपको 150 यूरो हो गया, नहीं तो आपको 300 यूरो हो गया। नहीं तो जो जो बढ़ता जाता है, ये जुर्माने बढ़ते जाते हैं, या वीज़ा बढ़ती जाती है। अगर कमूने से कोई चीज़, कमूने को किसी से मसला है, कमूना कोई चीज़ मांग रहा है, कोई चीज़ उनको कमूना रिएक्ट कर रहा है कि कमूना कह रहा है ये चीज़ें आपने क्लियर करनी है, तो कमूने में भी आप, और कमूना आपको पैक में मेल करता है कि आपने हमारे पास आना है, हमें आप ये चीज़ आके दें, हमें आप ये करके दें। पैक आपका, हाँ, जिस जिस बंदे का भी इटली में कारोबार है, अपनी कंपनी खुली है, छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे SNH है, चाहे SAS है, चाहे SRLS है, चाहे SRL है, ये जितनी भी कंपनी है, इन सब का एक पैक होता है। पैक आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये कमर्शियल इस तरह जिम्मेदार नहीं होता है इस चीज़ का, मैं आपको पहले भी बता दूं। कमर्शियल इस के पास जब आप जाएंगे, आप कहेंगे io non so niente, तो कमर्शियलिस्ट कहेगा ये तुम्हारा है, तुमने इससे पूछना था, मुझे कुछ नहीं पता, तुम इसके जिम्मेदार हो। आप किसी को जिम्मेदार पेपरों में नहीं तरा सकते, क्योंकि आपके नाम की कंपनी का एक पैक बना है, उसके आप जिम्मेदार हैं, उसको आपने पढ़ना है। नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो आपके ऊपर मुश्किल आ सकती हैं, आपकी कंपनी पे जुर्माने होते हैं, आप उठ नहीं सकते, आप उठने से पहले ही बैठ जाते हैं। आपको कारोबार सेटल करना है तो उससे पहले ही आपको चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। अगर आपको कुछ इनहेल का पे करना है, तो इनहेल वाले आपको मेल करते हैं, F24 मेल पे आपको भेजते हैं कि आपने ये F24 पे करना है, इतने का आपका बन गया है, ये कासा दिल्ली का इतना बन गया है। इनहेल की आपकी मंथली 900 यूरो आपकी आ गई है, ये आपने पे करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कमर्शियलिस्टा नहीं बता सकता हर बंदा, क्योंकि हर एक एक क्लाइंट को कमर्शियलिस्टा इस तरह से क्वेरी नहीं कर सकता। पैक आपने अपने पास रखना है। फतूरे भी अगर आपने बनाने हैं तो उसका सिस्टम भी है आपके पास है, तो वो आपका अपना होना चाहिए। फतूरे का सिस्टम आपने चाहे जिनसे इतराते का करना है तो वो ग्रातिस है, जो वो छोटी कंपनियों के लिए। बड़ी कंपनियों के लिए फतूरे सिस्टम होते हैं, फतूरा आई क्लाउड है, इस तरह के काफ़ी सिस्टम है, वेब फतूरा है। ये चीज़ें हैं जो आपने ख़रीदनी है ऑनलाइन। इस एप्लीकेशन को ख़रीद के आपने आगे बढ़ना है, फतूरे आपने बनाने हैं। अगर आपका कोई फतूरा सिस्टम मिस यूज़ हो रहा है, कोई और फतूरे बनाता है, उसको आपने दिया हुआ, उसके ज़िम्मेदार भी आप में होंगे, खुद होंगे। अगर आपका फतूरा अगर कमर्शियलिस्टा बनाता है, उससे गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कोई उसके ज़िम्मेदार कमर्शियलिस्टा नहीं होगा, या फिर जो आपको बनाता है वो नहीं होगा, उसके ज़िम्मेदार आप खुद कंपनी के मिस्टर तोरे, कंपनी का मालिक, कंपनी होगी, कंपनी के अलावा कोई भी दूसरा बंदा नहीं होगा।
इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आपने कारोबार करना है तो ये नहीं कि डॉक्यूमेंट दिए, कमर्शियल लिस्ट को शिया किया, काम किया और काम पे चढ़ गए, नहीं। आप कोशिश करें कि आपका अपने पास अपने मोबाइल में हर टाइम पे एप्लीकेशन ओपन होनी चाहिए। किसी किस्म की भी कोई अवीज़ आती है, आप खुद नहीं पढ़ सकते हैं, किसी बंदे को पढ़ा दें, नहीं पढ़ सकते हैं, कमर्शियल लिस्ट को भेज दें, ये हमें ईमेल आई है, हमें बताओ कि इस ईमेल का मतलब क्या है, ये कैसे हो सकती है, इसका क्या रीज़न है। पेमेंट जो आपने करनी है वो इटली में आपने करनी है, इम्स जो आपने पे करनी है वो इम्स पे करनी है। अगर आपको दुर्ग क्लियर रखना है तो तब भी आपकी कंपनी आगे जा सकेगी। आज हर चीज़ के लिए दुर्ग को तकरीबन लाजमी कर दिया गया है। दुर्ग उसी सूरत में क्लियर होता है जब तक आपकी कंपनी क्लियर हो, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों, आपके पैसे क्लियर हों हर कंपनी से, आपका बैलेंस ज़ीरो ज़ीरो हो, तब ही आपको वो कंपनी दुर्ग इशू करती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने कारोबार के मामले में किसी किस्म का भी कोई स्टेप लेना है तो उससे पहले एक नज़र आप ये सोच लें कि आपने कौन कौन से स्टेप लेने हैं। अगर आपको मेरी किसी भी रहनुमाई की ज़रूरत हो, मेरी मशवरे की ज़रूरत हो, या आप मेरे पास आके कंपनी खोलना चाहें या फिर कोई भी करना चाहें, बिज़नेस के मतलब कोई भी आपको काम हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझसे रब्ता करें, आप मुझसे बात करें, मैं आपको वही मशवरा दूंगा जो आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपको वो मशवरा दूंगा जो आपके लिए अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि जो भी दोस्त हैं अपनी कंपनी खोलते हैं, पता नहीं होता, 5 साल बाद आते हैं, भाई हमें 1 लाख यूरो का हमारे ऊपर डेबिट है, हमें 50,000 यूरो का डेबिट है, हम क्या करें। वो सर पे ऐसे हाथ रख के रोना शुरू हो जाए। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास मिस गाइडेंस और मिस इन्फॉर्मेशन और कम इन्फॉर्मेशन होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपको ये जुर्माने भरने पड़ते हैं। आपको बूस्ता कैसे बनाना है, आपका बूस्ता कैसे होना चाहिए, आपकी जो पेमेंट आप लड़कों को करते हैं जो आपने डिपेंडेंट रखे उन्हें, जितना आप बूस्ता बनाएं उतना बोनीफिको लाजमी करना है। अगर ये भी इस पे तरातो y lavoro contestare करें तो वो भी कर सकते हैं, तो इस मामले में भी काफ़ी आपको मुश्किलात हो सकती हैं। तो दोस्तों, जिस भी कारोबार में आपने इंटर होना है, जिस भी कारोबार में आप इंटर होना है, आपने ये जहन में रखना है कि पैक आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पैक है तो आपको हर वीज़ा मिलेगी। पैक की वजह से आप कई जुर्माने, कई मुश्किलात से बाहर निकल सकते हैं, कई चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अपडेट्स दूंगा। इमिग्रेशन के मुतालिक भी मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अगर किसी को दोस्त को इमिग्रेशन के बारे में कुछ सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।